गूगल सीट से स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज में सम इफ और सम इफ के कॉन्सेप्ट को जान लेने के बाद अगर मेरे पास एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं हो, मतलब मैं पार्शियल मैथ्स की बात कर रहा हूं या यू कैन से फजी मैथ्स, तो ऐसे सिचुएशन में हमें जरूरत पड़ने वाली है किसकी? वाइल्ड कार्ड। आगे लेके चलता हूं वीडियो में और इस पार्शियल मैथ्स और फजी मैथ्स के कॉन्सेप्ट को वाइल्ड कार्ड के थ्रू अचीव इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। हम लोगों ने सम इफ के कॉन्सेप्ट को देखा, हम लोगों ने सम इफ्स के कॉन्सेप्ट को देखा, और अब कभी भी सम इफ या सम इफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों ना एक बार टेस्टिंग कर लिया जाए कि हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। मान के चलते हैं मेरे पास ये डेटा सेट अगेन है जिसमें नाम जो है ये इनमें से जो भी नाम आपको सामने दिख रहे हैं, ये तो बहुत छोटा डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट होता तो उस सिचुएशन में बात कर रहा हूं कि यहां पे जो नाम है अंश आप देख भी पा रहे हैं और क्राइटेरिया आपका यहां मैच भी हो रहे हैं, लेकिन इतने सारे नाम में मुझे एग्जैक्ट नाम पता ना हो तो, मतलब जो क्राइटेरिया है वो अगर मुझे एग्जैक्ट पता ना हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या मैं इसको सर्च कर पाऊंगा कि भाई जिसका नाम मैं चाहता हूं ए से स्टार्ट हो रहा हो, वो चाहे अंश क्यों ना हो, अनिका क्यों ना हो, किसी भी नाम को ढूंढ, या जिसका नाम एच से एंड हो रहा हो, बस मुझे इतना ही पता है। ऐसे सिचुएशन में आपको जो अभी सम इफ का कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो काफी नहीं है। अब आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैथ्स तो है नहीं ये, इसी को बोलते हैं पार्शियल मैथ्स और यू कैन से फजी मैथ्स। अगर आपको पार्शियल मैथ्स कराना हो या फजी मैथ्स कराना हो, ऐसे सिचुएशन में आपको जरूरत पड़ने वाली है वाइल्ड कार्ड की। मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वाइल्ड कार्ड यहां पे किस तरीके से यूज करेंगे। वाइल्ड कार्ड आपके पास देखा जाए तो दो होते हैं, एक होता है स्टार, दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आप स्टार की बात करें, स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड वर्क्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट पे काम करेगा। तो स्टार का मतलब क्या हुआ? जीरो और मोर कैरेक्टर, वेयर जीरो इज अ फॉर्मूला डिलीवर्ड नल टेक्स्ट स्ट्रिंग। नल आप जानते हैं, ये नल जो होता है वो ब्लैंक नहीं होता है, याद रहे, ये हो गया नल, ये तो हो गया ब्लैंक, भाई ये सेल ब्लैंक है, इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से पास कर दूं तो ये नल कहलाएगा। दिखने में भी ब्लैंक लग रहा है लेकिन आपने उसके अंदर नल पास कर रखा है, ठीक है। तो स्टार का मतलब हो गया जीरो और मोर कैरेक्टर। उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क की बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया वन कैरेक्टर, ठीक है, एनी कैरेक्टर, वन कैरेक्टर की बात करें, एक कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। और दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क मतलब वी डोंट नो और उसके आगे लगा दें स्टार, इसका मतलब हो गया वन और मोर कैरेक्टर। आपने लगाया क्वेश्चन मार्क और उसके आगे लगा दिया स्टार, इसका मतलब वन और मोर कैरेक्टर, और ये अगेन अवॉइड करेगा नल टेक्स्ट स्ट्रिंग को, ठीक है, नल टेक्स्ट स्ट्रिंग को इंक्लूड नहीं करेगा। तो अब मैं यहां पे क्राइटेरिया रखने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो ए से स्टार्ट होने वाले में अंश भी है और अनिका भी है। यहां पे एक और नाम चेंज कर देता, अनुरोध भी है। ऐसे सिचुएशन में यहां पे आपको पास करना होगा ए और उसके बाद स्टार का मतलब होता है जीरो और मोर कैरेक्टर। तो ए के आगे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो यहां पे मैं लगा दूंगा स्टार। देख लीजिए, ये बन गया मेरा क्राइटेरिया ए स्टार। तो अब अगर मैं यहां पे सम इफ चलाने की कोशिश करूं तो ये किसको सम करेगा? सम इफ रेंज मतलब क्राइटेरिया का रेंज, ये रहा क्राइटेरिया का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया ये रहा आपका, कॉमा सम का रेंज। अगर मैं अब इस तरीके से पास करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो ये आपके सामने ए स्टार मींस अंश, अनिका और अनुरोध, ये तीनों का सम होगा। देख लीजिए यहां पे आएगा 93। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मान के चलते हैं मैं अपना क्राइटेरिया चेंज कर दूं और अब मैं चाहता हूं जिसका नाम एच से एंड हो रहा हो, तो मैं क्या पास करूंगा? पहले पास करूंगा स्टार और उसके एंड में पास करूंगा एच। स्टार लेफ्ट हैंड साइड और लास्ट में एच, इसका मतलब क्या हो गया? एच के इधर कुछ भी हो और लास्ट का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? एच होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप देखें 83 जिसका नाम एच से एंड हो रहा हो, ये अंश भी लिया होगा और वंश भी लिया होगा। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिख दूं स्टार और एन एस फिर पास कर दूं स्टार, देख लीजिए मैंने क्या किया, स्टार एन एस स्टार, इसका मतलब क्या हुआ? एन एस इन सीक्वेंस होना चाहिए, उसके इधर भी कुछ भी हो इधर भी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनएस इन सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये किसको ऐड करने की कोशिश करेगा? देखिए तो जरा आउटपुट 60।
अंश ANSH, तो NS बीच में है इन सीक्वेंस, वंस में भी है NS इन सीक्वेंस। देख लीजिए, तो ये NS इस वाले को भी वंस वाले को भी ऐड कर देगा 60। आपका अंश जो है कितना है 20, 30, 40 और 20 है आपका वंस, 40 और 20 60। बिल्कुल सही। आ रही बात को हद तक समझ में वाइल्ड कार्ड का बेनिफिट। साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे अगर एग्जैक्ट नाम पता नहीं था तो आपने वाइल्ड कार्ड को इंट्रोड्यूस किया, स्टार को इंट्रोड्यूस किया, अब उसमें पार्शियल कुछ हद तक तो पता था, लेकिन इस बार सिचुएशन है ये कि मुझे ये पता ही नहीं है कि उसमें कौन सा कैरेक्टर भी है। अगर मैं 1, 2, 3, 4, देखिए मैंने क्या पास किया, यहां पे आपने सिर्फ पास किया है 4 क्वेश्चन मार्क, एंटर प्रेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 4 क्वेश्चन मार्क पास कर दिया, दैट मीन्स, और वो नाम की जगह पे पास किया है, इसका मतलब हो गया एनी नेम विद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर, एनी नेम विद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर। देख लीजिए 4 कैरेक्टर होना चाहिए, क्लियर है? तो एनी नेम विद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर, इसमें मुझे पता ही नहीं कि उसमें कैरेक्टर कौन सा है, तो कोई भी नाम ऐसा होगा जिसमें 4 कैरेक्टर होगा, जैसे इसमें अंश जितने हैं ये 4 कैरेक्टर है, तो ये 4 कैरेक्टर नाम वाला चाहे वो कोई भी नाम होगा उसको पिक कर ले। साथ ही अगर मैं क्राइटेरिया एक और चेंज करूं, यहां पे मैं क्राइटेरिया चेंज कर देना चाहता हूं, मान के चलते ले लेते हैं W, ठीक, 1, 2, 3 और H। इसका मतलब क्या हुआ, जिसके नाम का पहला कैरेक्टर W हो, आखिरी कैरेक्टर H हो, उसमें उस नाम में टोटल कैरेक्टर 5 हो और बीच का 3 कैरेक्टर कुछ भी हो। देख लीजिए टोटल 5 कैरेक्टर हैं, 5 कैरेक्टर जिसका पहला कैरेक्टर W है, आखिरी कैरेक्टर H है और बीच में 3 कैरेक्टर कुछ भी है, ठीक है, उसको उठा के सम कर देगा। 20 आया आउटपुट, सिर्फ एक ही नाम मिला ऐसा जिसमें ये क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है, WANSH वंस। उम्मीद करता हूं ये आपको वाइल्ड कार्ड में स्टार और क्वेश्चन मार्क का कॉन्सेप्ट जो आप पार्शियल या फजी मैच कराने के लिए यूज करते हैं वो आपको समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं थोड़े से ट्विस्ट के साथ। अब यहां पे इस डेटा सेट को देखिए, नाम जिसका INZ हो और रीजन जिसका वेस्ट हो, लेकिन प्रॉब्लम है ये कि INZ के आगे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब सवाल ये कह रहा है कि जिसका नाम स्टार INZ हो, बट अगर मैं यहां पे क्राइटेरिया पास करूं तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है, पहले वो देखते हैं। मैं अगर यहां पे पास कर देता हूं इक्वल टू सम इफ की जगह पे सम इफ्स होगा, क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया है। सम का रेंज पहले ले लेता हूं, ये वाला रेंज, कॉल्स वाला रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, ये रहा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, ये कॉमा क्राइटेरिया 2। आसान है। अब यदि मैं ब्रैकेट बंद करके यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं तो इस सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, ये रहा, लेकिन आउटपुट आने में फर्क है साहब। किस बात का फर्क है, यहां पे आउटपुट जो आना चाहिए उसमें ये INZ वाला जो 20 है उसे ये काउंट नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अगर आप ध्यान दें, नाम में तो स्टार INZ मांग रहा है ना, तो इसने तो इस INZ को भी उठा लिया जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, बट इसने जो पिक किया वो उसमें भी इसने भी नहीं गलती किया है। क्यों गलती नहीं किया है, क्योंकि आपने लगा तो दिया INZ का आगे स्टार, और स्टार का मतलब क्या होता है, वाइल्ड कार्ड, 0 और मोर कैरेक्टर। तो अगर INZ लिखा होगा, इस INZ के आगे INZ लगा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ तो भी ये कायदे से देखा तो उठा लेना चाहिए उसको, क्योंकि आपने खुद लगा रखा है स्टार INZ, और स्टार का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली उस स्टार के साथ पिक करना है, उस स्टार के साथ, स्टार INZ जिसका नाम हो, अगर उसके साथ एग्जैक्टली क्राइटेरिया पिक करना है तो ये अभी गलत हो गया। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और यहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है, इसका नाम है टिल्ट। अब इस टिल्ट का क्या बेनिफिट उठाएंगे ये आपको बताता हूं। अगर मैं इस क्राइटेरिया के आगे, ये जो क्राइटेरिया मैं इसके लिए पास कर रहा हूं, इसके आगे अगर मैं टिल्ड पास कर दूं तो ये टिल्ड की खासियत होती है कि ये एग्जैक्टली स्टार या क्वेश्चन मार्क को ढूंढ सकता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे डेटा में स्टार भी लिखूं, क्वेश्चन मार्क भी लिख दूं, फिर से स्टार लिख दूं, फिर से M% लिख दिया, हैश लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, फिर से डॉलर इस तरीके से, और यहां पे जैसे कि इस डेटा सेट को अगर मैं दिखाऊं, ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट में अगर मैं काउंट करना चाहूं इसमें M% को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको काउंट इफ के जरिए हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर मैं स्टार को काउंट करना चाहूं तो ये गलत है, काम नहीं करेगा आपका ये काउंट इफ फंक्शन जो हम आगे सीखने वाले हैं, ये काम नहीं करेगा। ये देखिए आपने लिया इस तरीके से रेंज, कॉमा अगर मैं M% लगा देता हूं
तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है काउंट करने में। देखिए 2 आया, इसमें M%, लेकिन इसी M% की जगह पे आप चेंज करके देखिए यहां पे स्टार, ये देखिए ये गलत काउंट कर रहा है 10, मतलब इसके नजर में सारे ही स्टार हैं, मतलब सारे ही टेक्स्ट हैं। स्टार का मतलब होता है ऑल टेक्स्ट, गलत पिक कर लिया उसने। ऐसे सिचुएशन में ये टिल्ड के जरिए हम इसको सही कर सकते हैं। आपका ये जो क्राइटेरिया है, यहां पे आपको डबल कोट्स में पास करना होगा, पहले टिल्ड और फिर एंड लगा देना होगा और उसके साथ इस A2 को कंबाइन कर देना होगा। तो ये टिल्ड लग जाने से क्या बेनिफिट हुआ, अगर मैं आपको अब एंटर प्रेस करके दिखाऊं तो ये टिल्ड का काम होगा, ये एग्जैक्टली किसको सर्च करेगा, स्टार को या क्वेश्चन मार्क। टिल्ड स्टार या क्वेश्चन मार्क के लिए अप्लाई होते हैं, स्टार या क्वेश्चन मार्क के लिए। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो ये देखिए 70 आया, इस 20 को उसने काउंट नहीं किया। तो अगर आपको एग्जैक्टली स्टार या एग्जैक्ट क्वेश्चन मार्क को ही ढूंढना हो तो स्टार तो खुद ही वाइल्ड कार्ड है, वैसे सिर्फ स्टार पास करने से काम नहीं होगा, जैसे आपने यहां पे काउंट इफ के केस में देखा, यहां गलत हो गया था, ठीक है, वो सबको गिन लेगा। तो उसके लिए आपको उसके आगे क्या लगाना होगा, टिल्ड, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये आपको वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको स्टार की बात की, क्वेश्चन मार्क की बात की और बाद में आपसे मैंने टिल्ड का डिस्कशन भी किया, ये आपको समझ में आया होगा और इसको आप कभी भी आप अपने काम करने के दौरान अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, इसको खुद से प्रैक्टिस अप्लाई करके देखना है, जिससे आपको आगे तक याद रहे। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और भूल गए कुछ दिनों बाद, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है।